पानी की कमी है तो उसको हम लोग पूरा करवाएंगे। तुम तो पूरे बनाओ, खलीज के लोग खीर लेके आएंगे, साथ में बैठो वार्तालाप करो, लेकिन इच्छा शक्ति होना चाहिए, ना कि ये केवल हवाई बातें होनी चाहिए। भाईचारा निभाने के लिए हम तैयार बैठे हैं ना, इस मन से कह रहे हैं आओ तुम्हारे जो 12 गांव के पटेल आके हमारे यहाँ पर 84 गांव के पटेलों से वार्तालाप करो और जो भी समाधान निकालो, हम तैयार बैठे हुए हैं। और कोई 39 गांव नहीं है, कोई 39 गांव नहीं है। अभी हमारे लोगों ने आरटीआई लगाई संतोष भाई ने, और ये पूछा कि कितने गांव की जमीन गई है, कितना मुआवजा मिला है। इनके केवल 11 गांव हैं, और जिस गांव में आंदोलन हो रहा है, जिसका नेतृत्व कुछ लोग जो समाजों को समाजों से भिड़ाना चाहते हैं और जो वो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उस गांव का नाम भी उस लिस्ट में शामिल नहीं है। और जो 11 गांव है उनमें आधी से ज्यादा जमीन गुर्जर और मारी समुदाय ने दी है, ना कि उन्होंने दी है। तो साथियों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, पंच पटेलों से ये कहना चाहता हूं साहब, कि जल्दी से जल्दी कोई फैसला ले और आर पार की लड़ाई सरकार से लड़ने के लिए तैयार रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। सांसद ने बुलाया है। हेलो हेलो, हमारे युवा नेता अर्जुन मेहर जी का बड़ा जोशीला भाषण है, और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि युवा सबसे अग्रणी रहेंगे, युवा सबसे अग्रणी रहेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस आंदोलन में सफलता हासिल करने का श्रेय हमारे युवा और मातृशक्ति को मिलेगा। अब की बार जो हमारा आंदोलन है उसमें मातृशक्ति सबसे पहले हमारे आंदोलन को सफल बनाने में अग्रणी रहेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है, और उनके साथ हमारे युवा रहेंगे। मैं अगले वक्ता के रूप में बत्तीलाल जी अजनोटी से निवेदन करना चाहता हूं कि शॉर्ट एंड शूट, समय का बहुत ही अभाव है, बिल्कुल 2 शब्दों में कहें। हाँ जी सुनो, देखो आज इस खंडीर में धन वर्षा हो रही है। मैं प्रशासन को अवगत करा देना चाहता हूं, कानाफूसी से काम नहीं चलेगा। आमने सामने बात करो या आमने सामने टक्कर करो। हाँ जी, इस गैलरी को खाली कर दें प्लीज, मेरा निवेदन है, गैलरी को खाली रखें। और देखो इस खंडीर गांव में धन वर्षा हो रही है। अब तक तो पुरुष दे रहे थे, लेकिन एक हमारी माता बहन है कमला मीणा, वह स्वर्गीय बाबूलाल मीणा की तरफ से 1100 रुपये दिए गए हैं। जो हमारी विधवा माँ बहन है वो भी इसमें आंदोलन में सहयोग कर रही है, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा हमको इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए और संघर्ष जीतने के लिए पैसे दे रही है। ऐसा नहीं हो कि उस गरीब का पैसा जो ही व्यर्थ लस्सी और चाय में चला जाए। इस संघर्ष को सफल बनाओ भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है। बंसीलाल मीणा जिलाध्यक्ष हैं, और मैं जिलाध्यक्ष जी से कहूंगा शॉर्ट एंड शूट भाषण करें। परम सम्माननीय आज की इस महासभा के मुख्य अतिथि हमारे टोंक सवाई माधोपुर के सांसद श्रीमान हरीश जी मीणा साहब, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामकेश जी मीणा साहब, और इस पंडाल में बैठे हुए तमाम नौजवान और बुजुर्ग, बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। भाइयों देखो, भाषण तो मैं देने नहीं आया हूं, पहली बार आप लोगों के दर्शन किए। सबसे पहले मैं खंडीर गांव को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज इतिहास अरे भाइयों, मेरा निवेदन है, सामने खड़े इनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये सामने खड़े नहीं मंच के, बिल्कुल पीछे चले जाएं। बिल्कुल हम हाथ जोड़ रहे हैं, आपको आंदोलन को सफल बनाना है, अनुशासित रहना है, और जब अनुशासित रहेंगे तभी आंदोलन सफल होगा। हमारा ऐसा नहीं लगे कि इनका आंदोलन क्या सफल होगा, इनका अनुशासन ही नहीं है। तो मेरा निवेदन है बिल्कुल अनुशासित रहें, संघर्ष से रहें और मजबूती से रहें और लक्ष्य को हासिल करें। इधर भी थोड़ा सा भैया पीछे हो जाओ थोड़े से।
इतिहास गवाह मेरे भाइयों, जब भी इस धरती पर अन्याय होता है तो धर्म की जीत होती है। और हम आज जो हमारी लड़ाई है ये धर्म की लड़ाई है, हमारे पास है धर्म नहीं है। मेरे भाइयों, अभी नौजवानों ने बहुत कुछ बातें बताई, लेकिन मैं तो ये कह देना चाहता हूं, पूरे भारत के अंदर हमारे आदिवासियों के मीणा समाज के 5,500 गोत्र हैं, जो आज पूरे देश के अंदर किसी जाति के इतने गोत्र नहीं हो सकते। ये भूल नहीं करे कोई जाति भाई कि इस समाज से टक्कर लेने की गलती नहीं करे कहीं भी। ये देखिए हमारी माताएं बहनें, और वो भजन लाल बैठा ना मुख्यमंत्री, वो कहता है कि 30 दिन काम करते हैं। शर्म आने वाली बात है, ये तो आदिवासी कौम है, ये 30 दिन नहीं, ये तो साल भर काम करते हैं। 45 के तापमान में देखिए हमारी माताओं बहनों को, जो नारी शक्ति है। आंख खोल लीजिए भजन लाल जी, ये सैलाब मेरे भाइयों, समय का अभाव है, बातें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन आज जो रामकेश जी और हरीश जी हमारे पास बैठे हैं, मैं तो इस मंच पे देखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे बीच में आएंगे। समय आ रहा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये याद रखना, मैं समाज का जिलाध्यक्ष हमारे रामकेश जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस दिन 28 तारीख को अगर ये आगे चलेंगे, मेरा जिलाध्यक्ष होने के नाते सबसे आगे झंडा लेके मैं आप लोगों के साथ चलूंगा, झंडा मेरे हाथ में रहेगा। मेरा निवेदन है इस कमेटी और ये खंडी माँ और माताओं बहनों से, भाइयों हमारे समाज का इतिहास गंवाया गया है। और ये कोई निवेदन करूंगा मैं, प्रत्येक जिले में आदिवासियों के जहां बाहुल्य वहां भी ज्ञापन दिए जाए, वहां भी मीटिंगें की जाएगी। ये ऐसा नहीं सोचे कि भाई आप लोगों की लड़ाई है, पूरे राजस्थान के मीणा, पूरे हिंदुस्तान के मीणा समाज और किसानों की लड़ाई है। ये एक समाज की लड़ाई नहीं है, क्योंकि किसान भी इसमें शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात आ रही है, ये आदिवासी कौम है ना, इसके साथ जाति हो रही है मेरे भाइयों, और ये जाति हम सहन नहीं करेंगे। पूरे भारत के अंदर हमारी जमीनों को हड़पा जा रहा है। अगर इसी तरह एकता रही, इस एकता को आप लोग भंग मत होने देना। मैं तो ये निवेदन करूंगा, ये जो जल सैलाब है ना, ये हमारा पड़ा रहे। इसमें जब हमने देखा पिलोदर गांव का, तो आंसू आते हैं, माता बहनें जब आती है जुगाड़ में बैठ बैठ के इस भीषण गर्मी में, तो भाइयों मेरे से भी रुकने गया, लोगों के दर्शनों के लिए आया। अरे भैया भैया क्यों खड़े बीच में? अरे गैलरी में फालतू खड़े हट जाए नहीं। अरे भैया क्यों खड़े सुबह पे उठ रही गाड़ी में, हटो गैलरी में, हटो इसमें से, डिस्टर्ब कर रहे हो, व्यवस्था खराब कर रहे हो। गैलरी में फालतू के लोग खड़े नहीं रहे। इतनी बड़ी तादाद में ये माताएं बहनें अपना काम छोड़ के यहाँ बैठी है, और ये पक्की बात मान लो कि हम हार नहीं हारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कुर्बानियां देनी पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय विनेश। बहुत बहुत साधुवाद जिलाध्यक्ष महोदय। अब अगले वक्ता के रूप में शिवचरण जी बैरवा, गैलरी खाली कर भैया, बावनवास शॉर्ट एंड शूट में भाषण देंगे। बैरवा साहब से मेरा अनुरोध है, शॉर्ट एंड शूट। अरे बैठो महिला, बैठो भैया। राम राम साहब, इस खंडीप की पावन धरा को मैं नमन करता हूं, और इसी के साथ साथ मुझे बोलने का मौका दिया। आपका जो धरना और प्रदर्शन चल रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। ये लस्सी पीछे दे लो भैया, ये गांधी को छोड़ के लस्सी पीछे दे लो आप। आज इस धरना प्रदर्शन में मंच पर विराजमान सम्मानीय 2 बार के विधायक और 2 बार के सांसद और राजस्थान के डीजीपी रहे सम्मानीय हरीश जी मीणा साहब, आपके स्थानीय सांसद और सरकार में प्रतिपक्ष के उपनेता आदरणीय रामकेश जी मीणा साहब और सम्मानित मंच भाइयों, ये किसान पुत्र है, धरती पुत्र है, अन्नदाता है। ये अपनी मांग जो रख रहे हैं वो वाजिब है, और हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी ये अवहेलना हुई है, तो ये धरना और प्रदर्शन हमारा जारी है। जो भी कमेटी आदेश करेगी उसके साथ अब तन मन और धन से तैयार है। कसम है इस बौद्ध माटी की, कसम है इस बाबा अम्बेडकर की, कसम है मीन भगवान की, एहसास बदलेंगे, करेंगे और संगठन को तगड़ा इतिहास बदलेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद। प्रधान जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जो भी वक्ता है
पहले क्या हुआ था, क्या किया था, उसको हमें कोई पता नहीं है। हम कोई इतिहास पढ़ने नहीं आए, हम यहाँ इतिहास रचने आए हैं। हमें ये बताओ कि हमें क्या करना है। हमने पहले ये किया था, हमारे बुजुर्गों ने वो किया था। बुजुर्गों की बात मत करो, बुजुर्गों से हमारा तो खून ही बदल गया। नहीं, हमारे बुजुर्ग तो वो थे, हमारे गांव में कहते थे जब कोई छोटी घटना हो जाती थी तो हमसे कहते थे कि दिन खरकर में धार रहे हो करे, दिन में गेदुआ पैदा हो गए तुम क्या कर सकते हो। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है हमारे समाज में बहुत जोश आया है, जो गेदुआ पैदा थे वो नारों में बदल गए हैं और अब बिल्कुल हम हमारे नहरों को खुलवा के रहेंगे। मैं अगले वक्ता के रूप में रणबीर जी से निवेदन कर देना चाहता हूं और हमें यही मार्गदर्शन दे कि हमें क्या करना है। और शॉर्ट एंड शूट, समय का बहुत अभाव है, जनता जाएगी। आदरणीय श्री हरीश मीणा जी, सांसद टॉप सवाई माधोपुर, श्री रामकेश मीणा जी, विधायक गंगापुर सिटी, और सभी पंच पटेल, युवाओं, माता बहनों, ये आज जो आंदोलन चल रहा है वो पांचना डैम की नहरों में पानी खुलवाने के लिए चल रहा है। दूसरी बात ये भी सही है कि हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, ना कि कोई जंगल राज में रह रहे हैं। और लोकतंत्र में सरकार है, लोगों ने जो नागरिक है उन्होंने एमएलए बनाया और एमपी बनाया। आज हमारे इस कमांड क्षेत्र के एमएलए और एमपी हमारे साथ यहीं पे विराजमान हैं। तो मैं उन दोनों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि 20 साल से नहरों में जो पानी नहीं खोला जा रहा है उनको सब पता है कि कौन रोक रहा है, क्या कारण है। तो हमारा किसी लोगों से पानी लेने की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल और केवल सरकार से पानी खुलवाना है। और जिन्होंने रोका हुआ है, किसने रोका हुआ है वो सरकार जाने, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। वो जो लोग रोकने की बात कर रहे हैं वो उनकी अपनी परेशानी है, वो जाने। हमको केवल और केवल सरकार से बात करनी है। सरकार के जो हमारे इस समय माननीय मुख्यमंत्री है वो गिरिराज जाते हैं, गिरिराज में पटक परिक्रमा दे रहे हैं, बाइक के साथ दे रहे हैं, और वो इसलिए दे रहे हैं कि उनका भला हो। और उनका भला हो, लेकिन उनकी जनता का भला होगा कि नहीं होगा ये कौन सोच रहा है। तो उनको जब इतने सारे लोग परेशान हो रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि भाई इतने सारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा, उनका अधिकार है वो नहीं मिल रहा। हर साल करीब करीब 200 करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान हो रहा है और किसान इतनी संख्या में परेशान हो रहे हैं। ये सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों को एक विचारणीय विषय है कि इतने लोगों को एक साथ एक छोटे से काम के लिए क्यों इकट्ठा होना पड़ रहा है। कभी हम लोग रेल रोकने की बात सोच रहे हैं, कभी कुछ और सोच रहे हैं। ये छोटा सा एक जैसे कोई मांझा उलझा दिया उस तरह का काम है जिसको बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है। तो मैं हमारे सांसद महोदय और विधायक महोदय इन दोनों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जनता की हमारी आवाज़ है, तो हमारी आवाज़ को सही जगह सही वॉल्यूम पर पहुँचाएं। साथ में जो सरकार में जो पहले जब यहाँ पे 5 तारीख को डिसाइड हुआ था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को ज्ञापन दिया जाएगा, किरोड़ी लाल मीणा जी को जो ज्ञापन देने की बात थी तो उनसे समाज के लोगों को, कमांड एरिया के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उनसे उम्मीद है कि वो सरकार में इस समय मंत्री है और वो मंत्री होने के नाते बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, वो बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो मैं उनसे फिर एक निवेदन करता हूं कि वो भी अपने लेवल पर जो उनसे संभव हो सके वो नहर में पानी खुलवाने की बातें करें। और ये मामला इतना बड़ा नहीं है कि आप किसी को बहुत वो सोचोगे वो पानी नहीं खोलने दे रहे हैं। ये पानी खोलने नहीं देने की कोई कहानी नहीं है। ये तो केवल और केवल सरकार निष्क्रिय है और पहले की सरकार भी निष्क्रिय रही, ये भी मैं बोलना चाहूँगा। इन्होंने 20 साल से 3-4 बार 5 सरकार बदल गई है। तो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि अभी हैं, पहले थे, सरकारों की बात करते हैं, हमें क्या करना है उसकी बात करो। सरकारों तो मर गई, सरकार होती तो कानून का उल्लंघन नहीं होता। हमें ये बताओ क्या करना है। ये नेता सरकारों की बात छोड़ो, मैंने पहले कह दिया हमें क्या करना है। पटरी घुसवानी है या प्रशासन का लाठी मारना है, या बताओ मुझे। मैं ना तो पटरी घुसवाने की बात करूंगा ना लठ मारने की बात करूंगा। ये बात हमारी जो कमेटी है वो कमेटी पे तो फेल है, नेता सरकार फेल, कमेटी सरकार नेता फेल है, सरकार पास। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं इस मंच के माध्यम से। सरकार फेल है,
यदि सरकार होती, सरकार से बड़ा होता है कोर्ट। जब कोर्ट के आदेशों की सरकार पालना नहीं कराती है तो अपने आप में वो सरकार फेल मानी जाती है। आपके हाथ में माइक है तो अन्य सब मत बोलो, बोलने दो। तो जितने भी जो हमारे राजनेता है वो हमारी आवाज है, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि लोगों को बिना परेशान किए हुए अगर हल निकल सकता है तो वो हल निकल पाए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हाँ जी, कोडिया सरपंच जहाँ हो मंच पर पधारे। कोडिया सरपंच साहब से निवेदन है कि मंच पर आए। अगले वक्ता के रूप में मातृशक्ति हुक्म भाई मीना, उनसे मेरा निवेदन है कि हमें ये बताएं, इतिहास ही बताएं। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे नहर खुले। क्या करना है? नहर खुलने का सुझाव दीजिए हमें, और कोई सुझाव नहीं चाहिए। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित पंच पटेल और सामने सभागार, और आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे 2 बार के सांसद और 2 बार के एमएलए साहब हरिश्चंद्र जी और रामकेश मीना जी। मैं पहले भी आई थी और आज भी आई हूँ। अभी इन्होंने कहा कि ये बताइए पटरी उखाड़नी है या क्या करना है। देखो, मैं तो गांधी जी की फिलॉसफी को ज्वाइन करती हूँ, इसलिए मैं इस चीज के लिए तो नहीं कहूंगी, लेकिन अहिंसात्मक रूप से जो भी आंदोलन हुए वो सफल हुए। शर्त एक ही है उसमें कि हमें ज्यादा से ज्यादा भीड़ और अपनी क्या विचारधारा, अपना मुद्दा क्या है, अपना एम क्या है, वो हमको एकजुट होकर के ये करना चाहिए कि हमारा तो बस अल्टीमेट ऑब्जेक्ट यही है कि हमें पानी मिलना चाहिए। वो हमारी हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। सरकार से हमारी यही डिमांड है कि आप निष्क्रिय ना रहें और किसानों को, क्योंकि किसान बेचारा, यहाँ पे सब किसान माता बहनें, हम भी किसान के बेटा बेटी है। किसान हमेशा इस नफे नुकसान की भाग दौड़ में हमेशा परेशान रहता है, वो हमेशा कमजोर रहता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी किसान भाई यहाँ बैठे हैं, और एक ही चीज कहूंगी मैं, अगर आप सब लोग एकजुट रहे, सर्व समाज बैठा है यहाँ पर। अभी हमारे भैरवा भाई ने स्पीच दी है, उससे पहले हमारे मुस्लिम भाई ने स्पीच दी है, और भी सभी जाट भाई, सारे समाज यहाँ पे बैठे। पानी हमको ही नहीं चाहिए, सारे समाज को चाहिए। हमारे रैंडाल के गुजर भाई भी हैं, हो सकता है वो बैठे हो, और आना भी चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद नहीं है। और जातिवाद अगर करते हो तो आप लोग तो इतने हो कि जातिवाद कम पड़ जाएगी। इसलिए समझो, सारी बातें इशारे में समझो। और एक और चीज मैंने सुनी है कि हमारा जो 5वां बांध बना हुआ है वो फॉरेस्ट भूमि में है, तो किस बात का उस पर अधिकार? आप सारी चीजें इस बारे में, आपके पास सारा डेटा रघुवीर जी बताएंगे, उनके पास सारा डेटा है। कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए। ये इसीलिए मैं फिर कह रही हूँ कि मैं आप लोगों की बेटी हूँ, यहाँ पर मेरा पियर है मेरी में, मैं 28 की बेटी हूँ, आपके साथ हूँ। जब भी मेरे लायक कोई काम है, आप सब लोगों के साथ मैं खड़ी हूँ। लेकिन मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट यही है कि हम आपकी पॉलिसी से खुश नहीं है, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा लास्ट और पहला यही है कि हमें पानी दिया जाए नहरों में, क्योंकि किसान हमें रोटी देता है, वो गूगल से डाउनलोड नहीं करेगा रोटी, भाई किसान डाउनलोड नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी एक ही मांग है कि नहर को खोला जाए। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारी युवा नेता हुक्म भाई जी ने कहा है कि अहिंसात्मक आंदोलन करो, तो मैं मैडम से निवेदन करना चाहूंगा कि 20 साल हो गए, 20 साल में हमसे कोई ने राम रामायण नहीं करी, और 20 साल होगी। और मैडम सुन लो, आज 8 दिन होगी, कोई प्रशासन की धूनी नहीं दी है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, एक पटरी उखाड़ दो, भारत सरकार हिल जाएगी। एक पटरी से भारत सरकार हिल जाएगी। हिंसात्मक का एक पूरे भागों से काम नहीं चलेगा। हाँ, और सुन लो, मैं उनको एक बात सुनाऊं, आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस जिसने भाषण दिया है और समाज का हो तो समाज के काम आए, और जिस दिन आंदोलन हो पटरी पर चले। या भाषण देने कोई नहीं आए, मेरा ये निवेदन है, यहाँ वही माँ का लाल आए जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो कि आंदोलन में अग्रिम रहे। मैं अगले वक्ता के रूप में ब्रजलाल जी को शॉर्ट एंड शूट में अभी थोड़ी देर में आपके लिए नाश्ता की व्यवस्था की गई है, क्योंकि
सस्ती धूप में एनर्जी कम हो जाती है, उसको रिचार्ज करने के लिए कभी आपको चाय पिलाई जा रही है, कभी लस्सी पिलाई जा रही है, अब थोड़ी देर में आपको नाश्ता भी दिया जाएगा, चाय नहीं। इस महासभा के और धरना प्रदर्शन के सभापति महोदय पटेल बटुआ जी, हमारे टोंक सवाई माधोपुर के माननीय सांसद हरीश जी मीणा साहब, गंगापुर के विधायक सम्मानीय रामकेश जी मीणा और मंच पर दूर दराज से आए मेरे सभी किसान भाइयों, बुजुर्गों, पंच पटेलों और माता बहनों और नौजवान साथियों, अरे मेरा मंच में बैठे भाइयों से निवेदन है, जाए नहीं, मेरा करवत निवेदन है, जाए नहीं, इस तरह से लाइन बना के नहीं जाए। जब क्या पटरी उखाड़ोगे, क्या आंदोलन करोगे आप? एक पेशाब करने नहीं जाओ तो एक दो जाए, एक साथ नहीं जाए, इससे माहौल खराब होता है। एक दो आदमी जाए। साथियों, इस धरना प्रदर्शन को चलते आज 9-10 दिन हो गए और आज बड़ा ही उत्साह देखने को आप में मिल रहा है और ये उत्साह और आंदोलन आपका सफल होने जा रहा है। इसके लिए मैं आपको बता दूं सफलता का कारण, क्योंकि ये 5 दिनों का आंदोलन तो हमने पहले भी किए थे, लेकिन हमारे पंच पटेल, सम्मानीय विधायक हमारे रघुवीर जी और नौजवान साथी इस खंडीप गांव में आए और खंडीप गांव के पटेलों से, अब ये भाई 28 के पंच पटेल चतुर चालाक है, इसलिए इनकी चतुराई पूछने के लिए खंडीप में आए। रामकेश जी ने कहा कि यार ये बता दो हमको तो ये आंदोलन सफल कैसे होगा। तो खंडीप के भाइयों ने ये कहा, पंच पटेल और समझदार लोगों ने, कि इसका मंत्र तो हमारे पास है लेकिन पालना करनी पड़ेगी, कि भाई बता दो, करेंगे पालन। तो इन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आपका धरना प्रदर्शन यहीं खंडीप में चालू करो और लाइन की पटरी उखाड़ने का, रेल को रोकने का घोषणा कर दो। रामकेश जी ने और हमारे पंच पटेलों ने कहा इससे क्या होगा, कि इससे पानी खुलेगा। कैसे खुलेगा? आंदोलन को मजबूती मिलेगी। कैसे मिलेगी? कि भाइयों ये हम जानते हैं, और 5 आना कैसे खुलेगा ये हम भी जानते हैं, और हमारे भाई बंद जो 28 के हैं ना करौली के आसपास, वो ज्यादा जानते हैं इस नब्ज को। तो कि भाई ठीक है आपकी बात मानेंगे। तो इन्होंने पटरी की जैसे ही घोषणा करवाई तो सारे 28 के लोगों में खलबली मच गई कि पंच पटेलों एक हो जाओ, नहीं तो आपकी बहन बेटी अपनी सारी रेल की पटरी पे कटेगी, और कट के बहन बेटी मर जाएगी तो अपना क्या होगा? अपने रिश्तेदार कमजोर हो जाएंगे, जीजा फूफा भी कट जाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, नाराजगी की बात नहीं है, ये आंदोलन हमारा मजबूत हुआ है, ये रेल रोकने की घोषणा से हुआ है, और आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। कमांड क्षेत्र के अलावा तमाम जो लोगों ने साथ दिया है उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और इसी का परिणाम है कि ये आंदोलन सफलता की ओर बढ़ रहा है। साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सभी लोग चाहते हैं, और इसके अलावा हमारा कोई विकल्प भी नहीं है, कि रेल रोकेंगे, और 28 तारीख को इतनी मजबूती से रेल रोकेंगे कि राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी आप सुन लो, कोई इंटेलिजेंसी का आदमी आपका बैठा हो तो आपको रिपोर्ट मिल रही होगी, भजनलाल जी आपकी सरकार की बंदूक की गोलियों में जितनी ताकत नहीं है, और आपके तोप को गोलों में जितनी ताकत नहीं है, इतनी हमारी जनता में ताकत है। आप आपकी मिलिट्री और फोर्स भेज दीजिएगा, हमारी जनता को देख के कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी फोर्स और मिलिट्री कम पड़ जाए, इसलिए आपको 5 आना का पानी तो खोलना पड़ेगा। अब हमने हाथ भी जोड़ लिए, हाथ नहीं जोड़े तो आप हमारी दादागिरी भी देख लीजिए किसानों की। इसलिए आप सभी को इस जोश और खरोश को बनाए रखें, या तो 2-3 दिन में आपका कोई न कोई हल निकलेगा, और नहीं तो आपकी 28 तारीख नजदीक आ रही है। पूरी मजबूती और मुस्तैदी से आप बने रहिए, इस जोश को बनाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथियों, आज हमारे पार्लियामेंट मेंबर माननीय हरीश जी आपके बीच में उपस्थित हुए, उनको भली भांति प्रशासन का बहुत ही बारीकी से मुखिया रहे राजस्थान पुलिस का, ये जानते हैं, कानून के बारे में जानते हैं। तो आपकी कमेटी हमारी आदरणीय हरीश चंद्र जी मीना साहब, विधायक रामकेश जी, ये जिस तरह का भी हमको रास्ता दिखाएंगे उस पर मजबूती से चलने का काम करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, राम राम साहब। अब मैं मेरे भाई और पूरी जाजम की अनुमति से जो आप सबके बीच देखो भाइयों, ये 1100 रुपए कैलाश मीना फुलवाड़ा की ओर से दिए गए हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कैलाश मीना फुलवाड़ा 1100 रुपए कमेटी दे दो। सुनो, ये संघर्ष है, इसमें हमें सभी भाइयों की जरूरत पड़ेगी। इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं चलेगा, और भेदभाव होगा तो वो गांव का भेदभाव गांव में रहेगा, बाहर का भेदभाव बाहर में रहेगा, 28 का भेदभाव 28 में रहेगा। ये पूर्ण समाज की मीटिंग है, इसमें पूर्ण समाज में क्षेत्रीय बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाए, मेरा ये निवेदन है। मैं अब अगले वक्ता के रूप में माननीय विधायक महोदय रामकेश जी से अनुरोध करूंगा कि हमें वो मार्गदर्शन दे कि ये जनता 45 डिग्री में तपती हुई, जिस तरह पहले सोने को तपाया जाता है, ऐसे हम जनता को दोपहरी में तपा रहे हैं और तपाकर संघर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी नहरों में पानी आ जाए। आज की सभा के सभापति जी बटुआ पटेल जी, हमारे खंडीप गांव के और 28 के सभी पंच पटेलगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे टोंक सवाई माधोपुर के लाडले सांसद माननीय हरीश जी मीणा साहब, मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण, और इस किसान महापंचायत में जो जन सैलाब उमड़ करके हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आया है, विशेष रूप से आज हमारे रौसी, भोटवाड़ा और 4-5 गांव जो हमारे, और जिस जोश खरोश के साथ आप लोग आए हो, तैयारी के साथ में आए हो, मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के मां, मैं गांव में गया था, गांव में हताई पे पंचायत जुड़ाई थी, सब पंच पटेल आप लोग आए, मैंने आपके सामने जो ये समस्या है, समस्या को रखा था। आपने मुझे उसी दिन आश्वस्त किया था कि हम बड़ी तादाद में आएंगे, जोश खरोश के साथ में आएंगे, उत्साह के साथ में आएंगे, और आज आपने अपना वचन निभा दिया। आज आपने यहाँ आकर के जो पूरे समाज का उत्साह बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में शुरू से ही मेरी माता बहनों का जो योगदान बना हुआ है, जो संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इससे मुझे ये अच्छी तरह आभास हो गया कि इस किसान महापंचायत में पूरी तरीके से जो आपका योगदान है, पूरी तरीके से आपने जो ये कमर कस ली है, तो अब इस किसान महापंचायत के निर्णय को और इसके परिणाम को कोई रोक नहीं सकता। अरे भाई, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे 10 मिनट में हमारी बात कहने फिर आप करो, या तो
ऐसे तो कोई बात हो नहीं सकती ना। क्या आप क्या बोल रहे हैं? नाश्ता कर लो, है कर लेना दो भाई, नाश्ता कर लो, फिर दोबारा बोल लूंगा मैं। हेलो, जैसा कि सुनो, अब इस भीड़ भाड़ में और आवाज में कोई भाषण को तो हम सुन नहीं पाओगे। वैसे भी हमारी मातृशक्ति बोर होगी, तो मैंने उनके लिए रिफ्रेश करने के लिए हमारी महिला पार्टियों से निवेदन है, बढ़िया सी प्रस्तुति दे, चारों एक साथ ही दे दें, अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, चारों एक पांचों एक साथ ही दें। जल्दी आए, जल्दी। और गैलरी भीड़ नहीं करें भैया, गैलरी में अभी वक्ता बहुत है, समय का अभाव है, जल्दी करें। हाँ, क्या नाम है? पवन। लो पवन टोसी जी बोल लो जब तक महिला तैयार हो रही है, पवन टोसी जी बोल लो। शॉर्ट में शूट में ऐसा भाषण दो जो जनता में हेलो। पीर बाबा की धरती खड़ीफ गांव के सभी युवा साथियों को और मेरे सभी माता बहनों को और सभी बड़े बड़े बुजुर्गों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना बड़ा महाकुंभ इस कमांड एरिया का इस बांध के लिए यहाँ पर रखा है। मैं हमारे किसानों के मसीहा पूर्वी राजस्थान के टीके और रामकेश जी मीणा को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके आह्वान पर लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैं कहना चाहूंगा खंडीप गांव के युवा साथियों से, कल मेरी 10-20 युवा साथियों से बात हुई थी शाम को। मैं कहना चाहूंगा खंडीप गांव के युवा साथियों से और लेना चाहूंगा मंच की इजाजत, अगर आप तैयार हो तो भगवान की कसम पटरी पे चल के बैठते हैं और इस प्रशासन को और इस भजनिया सरकार को इसकी माई का छठी का दूध याद दिलाते हैं। एक बार आप तैयार हो जाओ, इस प्रकार से बैठने से कुछ नहीं होगा। मेरे खंडीप गांव के युवा साथियों, आप एक बार तैयार हो जाइए और रेल का ट्रैक ज्यादा दूर नहीं है मेरे भाइयों। ये भजनिया सरकार आपके नाम से थर थर कांपेगी। मैं कहना चाहूंगा, एक कीड़ा मकोड़ा है कोई हाके भागे उससे, तू कहता है विधायक रामकेश के लिए, ये विधायक रामकेश मीणा नहीं है, ये हमारा मसीहा है, मसीहा। अगर इसकी तरफ तेने दोबारा अगर कुछ बात कहने की कोशिश की तो तेरी जबान बंद कर देंगे। हम प्रशासन को भी चेतावनी देते हैं, ऐसे लोगों के इधर दिखाओ, अरे आता है दिखा ले। ऐसे वक्ताओं से मैं क्षमा चाहूंगा, ऐसे वक्ताओं से मैं क्षमा चाहूंगा जो व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। इसके लिए मैं नहीं आपने बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो पवन जी जोशी, आप बहुत बहुत हेलो। जो लोग हमारे युवा साथियों के ऊपर, हमारे मसीहा विधायक रामकेश मीणा के ऊपर गलत टिप्पणियां करते हैं और आज हम उन लोगों के खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हैं तो हमको इस प्रकार से टोका जा रहा है, रोका जा रहा है। बड़ी दर्दनाक बात है मेरे युवा साथियों, बड़ी दर्दनाक बात है। अगर खंडीप में युवा साथी तैयार हो, माता बहन तैयार हो, तो हम रेलवे ट्रैक पे चलते देखते इस प्रशासन को। पवन मीणा सबसे पहले बैठेगा, भागने वाला और नहीं है। रामकेश जी को बताया, बहुत आंदोलन किया मैंने इनके साथ में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी जोशी बहुत बड़ा दोस्त है, लेकिन एक आदमी पर पटरी हलोनी बनी।
यहाँ में 100-200 कर लेती है बड़ा में पूरे चलो जाए तो अपन जैसे तो छेले पड़ जाए नहीं पटरी के, तो एक बामे में कहा करें बेजर उड़ सके, पटरी नहीं हटाएगी। पटरी हटावे को सुनो, मेरी बात सुनो, पटरी हटावे को टीम बना ले 1000-2000 की, सब जाके हलेगी, एक एक पे कोई पे पटरी नहीं खुले। मैं डॉक्टर मनीष जी से अनुरोध करूंगा कि 200 रुपये भी कह दे। समय का ध्यान रखते हुए टीका टिप्पणी किसी पर करनी नहीं है, और हमें तो ये बतानी है नहर कैसे खुले, इसके लिए क्या करें। हेलो जय जवान। हेलो साथियों, सम्मानीय मंच और हाँ जी, ये 500 रुपए लखन कादोली की ओर से भेंट किए गए हैं पार्टियों के लिए, नहीं पार्टी नहीं, कमेटी के लिए, लखन जी कादोली। और साथ सुनो, एक तो ये चाबी का झुमका गिर गया है किसी भाई का, जिसका भी हो मंच से ले ले चाबी का झुमका, और एक मोटरसाइकिल की चाबी गिर गई है, दोनों चाबियों को मंच से ले ले जिस भाई की भी हो। सम्मानीय मंच और ये तमाम जनसागर, सबसे पहले आज की सभा में मुख्य 3-4 बातों पर मैं अपने पॉइंट रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि आज हम सबके बीच में हमारे माननीय सांसद जी आए हुए, जिनको देश दुनिया का सबसे अच्छा अनुभव है शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था का। तो सबसे पहले जो युवा साथी कह रहे हैं कि हम पटरी उखाड़ेंगे, हम तोप चलाएंगे, वो सब काम हम कर लेंगे, मगर उससे पहले जो हमारे सम्मानीय, जिनके पास इस चीज का ज्ञान है, समझ है, पहले उनका हम मार्गदर्शन लेंगे। और जैसा कि आज आप देख रहे हो, ये आंदोलन केवल आंदोलन नहीं रह गया है, ये आंदोलन अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और इसमें आप देख रहे हो कि तमाम जो भी काम से महिला पुरुष आ रहे हैं, उसके साथ साथ वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसके बाद आर्थिक रूप से इस आंदोलन में जिस तरह का सहयोग कर रहे, वो कहीं न कहीं इस जन आंदोलन की सफलता का एक इशारा है। मगर इसमें मैं थोड़ी चीज एक ये भी बोल देता हूं कि इस आंदोलन को कोई भी नेता भ्रमित करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये दर्द पिछले 30 साल से हम कमांड एरिया ने झेला है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पटरियों पे चलो, पटरियों पे चलो, इससे पहले भी हम गए और पहले भी हमने तोप चलाई, और हमारा भाई जिसकी तस्वीर यहाँ रखी है, वो इस पानी के लिए शहीद हुआ है। तो कानून व्यवस्था को हाथ में लेने से पहले एक बार जो भी बुद्धिजीवी हमारे बीच में है, उनसे मार्गदर्शन लेंगे, और उसके बाद हम समिति के द्वारा, पंच पटेल जो बैठे उनके द्वारा हम निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। हमें तोप बंदूक चलानी है, पटरी उठानी है, या सरकार को झुकाना है। मगर मेरा व्यक्तिगत सभी से निवेदन है कि किसी नेता पर व्यक्तिगत आरोप न लगाए, किसी भी नेता का नाम न ले। हमसे पहले भी गलती हो गई, हमारा जो ज्ञापन था वो सरकार के नाम था, ना कि डॉक्टर साहब के नाम था। डॉक्टर साहब भी इसी जाजम के थे, उनको भी हम यही बुलाते और वो यही आते। तो हमें हमारी बात सरकार से कहनी है, हाई कोर्ट का आदेश हमें पालन करवाना है। और जो ठसकदार थे, उन ठसकदारों की तो ठसक थोड़ी कम हो गई है। कल के इंटरव्यू में कह दिया कि भैया पंच पटेल उधर से आ जाएंगे, पंच पटेल उधर से बैठ जाएंगे, तो नहर का पानी भाई पहले भी कह दिया, सुनो, तुम इस आंदोलन को किसी जाति से लाना चाहते हो, सरकार से लाना चाहते हो, पहले मेरे को बता दो। और जाति से लाने वाले एक बगल हो जाओ, और सरकार से लाने हमने बिल्कुल गलत बात है, हमने मना कर दिया किसी जाति पर, किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर मनीष जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में, हमारे अधूरा रह गया था भाषण विधायक साहब का, उनसे निवेदन करूंगा शॉर्ट में और शूट में, क्योंकि महिलाओं को जाने का टाइम हो गया। इसके बाद एमपी साहब बोलेंगे। सम्माननीय साथियों, माता और बहनों, बहुत संक्षिप्त में आवाज बढ़ाना इसकी भैया। इस कार्यक्रम में, इस किसान महापंचायत में
जो भी हमारे पंच पटेल और साथी पधारे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जागरूक हमारी मातृशक्ति और जागरूक हमारा युवा। अभी मैं बात सुन रहा था, हमारे युवाओं की बात सुन रहा था, और युवाओं का जोश जो है देखते ही बनता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और हमारे जो युवा हैं उनको अंदर से गुस्सा जरूर आ रहा है। अन्याय सहन करने की भी एक सीमा होती है, वो सीमा बहुत लंबी हो गई। इस वजह से उद्वेलित होकर के और अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे सबसे अनुरोध है कि जिन लोगों पर, जिनका नाम लेकर के आप आरोप लगा रहे हो, जिन लोगों का आप मंचों पे आए और आपके भाषणों में जिनका नाम लेते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उनका नाम मत लो। वो लोग आपके लेवल के नहीं हैं। आपके स्तर में और उनके स्तर में बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए आप ध्यान रखो। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। एक जमाना था कप्तान छुट्टनलाल जी का, जिन्होंने हमको आरक्षण देकर के और एक विकास का रास्ता हमको पकड़ाया, और उस विकास के रास्ते पर चल करके हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। इस राजस्थान में अगर किसी जाति ने अगर कोई कीर्तिमान स्थापित किया है तो बीणा जाती है, बीणा जाती है, बीणा जाती है। आज आपके सामने जो शख्सियत बैठी हुई है, माननीय हरीश जी मीणा साहब, माननीय नमो नारायण जी मीणा साहब, जिन लोगों ने 35 साल तक काजल की कोठरी में रह करके काम किया, पुलिस का काम किया, पुलिस के डीजीपी रहे, एसपी से लेकर के विभिन्न पदों पर काम किया राजस्थान में। आज मुझे जब इन लोगों का नाम आता है, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि 35 साल सेवा करने के बाद में राजस्थान में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो इन पर कोई एक पैसे का भी कोई दाग लगा दो। साथ हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, हम लोग शराफत से काम करने वाले लोग हैं, और सत्ता का सदुपयोग करने वाले लोग हैं। जब सत्ता में रहे तो सदुपयोग किया, हमने दुरुपयोग नहीं किया। और वल्लभ भाई साहब, यही शख्सियत राजस्थान में 5 साल तक डीजीपी के पद पर रहे। सब 36 बिरादरी के लोग जाते थे, हम देखते थे, ऑफिस हमेशा भरा रहता था, और सब तरह चारों तरफ जब तारीफ होती थी हमको बहुत गर्व होता था। आज भी हमें गर्व है। आज सांसद के रूप में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय नमो नारायण जी 2 बार केंद्र में मंत्री रहे। 45 साल तक लाल बत्ती अगर किसी को मिली तो उसका नाम नमो नारायण मीणा है, नमो नारायण मीणा। तो हम लोगों ने सत्ता को भी भोगा, उसका सदुपयोग भी किया। तो ये सारी चीजें हमको एक लेवल पे ले जाती है। इसलिए मेरे युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, आप उस नीचे वाले लेवल पे मत उतरो, वो हमारा लेवल नहीं है। हम किसी को टारगेट करें तो हम छीटे। माता बहनों से निवेदन है भी 10 मिनट और बैठे, जो खड़ी होगी माता बहनों से 10 मिनट और बैठे। माता बहनों से निवेदन है कि 10 मिनट बैठे, इनको बैठ रोके, सिर्फ इनको रोको। ये गैलरी जो माता बहनें खड़ी होगी इनको रोके अभी 10 मिनट, अभी 10 मिनट में फ्री करते हैं आपको। अब रहा सवाल इस बात का, जैसा कि मुझे मंच से अभी आदेश हुआ कि भाई ये बताओ पांचना का पानी कैसे मिलेगा, पांचना का पानी नहरों में कैसे खुलेगा। तो मैंने आपको संक्षिप्त में आपको कहना चाहता हूं,
राजस्थान हाईकोर्ट से 5 नाक के खोलने का आदेश जारी हो चुका है और आज हमारी जो कोई लड़ाई है वो सरकार से है। सरकार को हम कहना चाह रहे हैं कि आप हाईकोर्ट के आदेश की पालना करिए। अब हाईकोर्ट के आदेश की पालना करने में सरकार हिचकिचा रही है, तो हम लोगों ने फिर आगे का रास्ता तय कर रखा और कानून के ज्ञाता जिन्होंने पूरा प्रशासन चलाया, पुलिस चलाई, वो हमारे बीच में उनका अनुभव लेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनसे सलाह लेंगे।